स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यूपी पुलिस में 3 पद निकाले गए थे। एक था असिस्टेंट ऑपरेटर, एक था हेड ऑपरेटर और एक था वर्कशॉप स्टाफ। तीनों ही वैकेंसी के फॉर्म निकले थे इनके। और आपको पता है इसका एग्ज़ाम अभी 29 जनवरी से लेकर हुआ था और 8 फरवरी को ख़त्म हुआ है। अब बच्चों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा आपको पता है ये एग्ज़ाम 2 साल बाद हुआ है, इसलिए इसकी कट ऑफ पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। काफ़ी बच्चे ऐसा हैं जो किसी अच्छे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट ले चुके होंगे जो इसको स्किप करेंगे। लेकिन आपको इसमें कंडीशन पता है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो क्या था। इसमें टोटल 160 क्वेश्चन आए थे। इसमें टोटल 160 क्वेश्चन आए थे 40-40 करके। 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 जीएस और 40 हिंदी के थे। ठीक है। जीएस में जीएस प्लस साइंस दोनों थी। इसमें क्राइटेरिया था कि आपको ईच सेक्शन में 50% लाना मार्क्स कंपलसरी है। जैसे अगर हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आए हैं तो आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। मैथ में 40 क्वेश्चन आए हैं तो मिनिमम 20 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। अगर आपके इनसे कम क्वेश्चन रहते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। सपोज़ करो जैसे आपकी कट ऑफ जस्ट एग्जांपल की 250 मार्क्स पे लग रही है। कितने पर? 250 मार्क्स पर। और आपके 300 मार्क्स हैं। लेकिन एक किसी भी सेक्शन में अगर आपके 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, चाहिए कितने? 20 क्वेश्चन मिनिमम 50%, तो अब भी आप डिस्क्वालीफाई करे जाओगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है इसमें कि हर सेक्शन में 50% मार्क्स लेकर आना मैंडेटरी था। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा भी देखा गया है कि जीएस में मैथ्स आ रखी है, मैथ्स में साइंस आ रखी है। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं था। जैसा आयोग ने बताया था कि 40-40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से होंगे, वैसा पैटर्न देखने को नहीं मिला। बताया गया था कि किसी किसी में पता चल रहा है कि मैथ्स में फिजिक्स घुसा रखी है, रीजनिंग में मैथ्स आ रखी है। तो अब तो ये नहीं पता कि आयोग किस तरीके से इस चेकिंग को लेगा, लेकिन रूल तो यही था कि 40-40 का रेशियो रहेगा और 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। तो सबसे पहले आपको इतना एश्योर करना होगा कि आपका सेक्शन कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है नहीं हो रही। इसमें एक बात और बोली गई थी कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सेक्शन वाइज होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 20 क्वेश्चन ठीक करने हैं और आपके 18-19 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके 1-2 क्वेश्चन बढ़ के सेक्शन क्वालिफाई हो जाए। तो देर ना करते हुए हम बात करते हैं कट ऑफ की। अगर सबसे पहले बात करूं, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, जिसमें जो नंबर ऑफ़ फॉर्म गए थे वो 3 लाख लगभग 89,000 के आसपास फॉर्म गए थे। और जो अटेंडेंस बताई गई है वो लगभग 80 से 85% अटेंडेंस रही है। तो मान सकते हैं कि 2.5 लाख का बच्चा पेपर देने गया होगा। जो उसमें वैकेंसी थी वो 13 से 74 वैकेंसी आई थी असिस्टेंट ऑपरेटर की। और जो कंपटीशन है पर सीट वो लगभग एक सीट पर 283 बच्चे करीब आ रहे हैं। अब सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद सब कुछ बच्चों से बात करी है, उनका डाटा कलेक्ट करा है। कलेक्ट करने के बाद जो हमारी फिजिकल की कट ऑफ आई है, फिजिकल के लिए ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ है फिजिकल के लिए। फाइनल कट ऑफ पता चलेगी जब फिजिकल हो जाएगा तो कितने बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर आपके यूआर कैटेगरी से 290 से लेकर 300 तक मार्क्स हैं, अगर आपके 290 से लेकर 300 तक मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं रॉ स्कोर पे, ये नॉर्मल स्कोर नहीं है। अगर आपका इतना रॉ स्कोर है, अगर आपके 290 से लेकर 300 नंबर तक हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपकी चांस है कि आपको फिजिकल कॉल आएगी। अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वहीं ओबीसी में 280 से लेकर 285, ईडब्ल्यूएस सेम रहता है ओबीसी 200 से 285। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 265 से 275, और अगर एसटी की बात करूं 260 से 270। अगर आपके इतने इतने नंबर बन रहे हैं, ये चलो अगर इनमें से आपके 5-7 नंबर कम भी हैं, 5-7 नंबर कम भी हैं, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। ये कट ऑफ बताइए मैंने असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। अगर आगे बात करते हैं अब हम हेड ऑपरेटर के बारे में, तो ये हेड ऑपरेटर की, जिसमें आपको पता है कि नंबर जो फॉर्म थे वो 76,000 के लगभग फॉर्म गए थे। इसमें 76,516, और जो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 936। और जो कंपटीशन देखा गया है वो एक सीट पर लगभग 81 बच्चे आ रहे हैं। सबसे कम कंपटीशन देखने को मिला है हेड ऑपरेटर में। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसमें आपको बीटेक या बीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से होना चाहिए था।
इसकी जो कट ऑफ निकल के आई है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग वो है यूआर में अगर आपके 280 से 290 नंबर तक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी में अगर आपके 270 से 280 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस में 270 से 200 सेम रहेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। एससी कैटेगरी में आपके 250 से 265 तक है तो आप सेफ़ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपको 235 से 250 तक नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है हेड ऑपरेटर के लिए, क्योंकि सबसे कम कॉम्पिटिशन देखा जाएगा हेड ऑपरेटर में। आगे चलते हैं, अगला है वर्कशॉप स्टाफ। अगर वर्कशॉप स्टाफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है, जिसमें नंबर ऑफ फॉर्म गए थे लगभग 73,000, लगभग 73,000 फॉर्म थे, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी 120। इसमें जो कंपटीशन देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है 613 एक सीट पे। सबसे हाई कंपटीशन है वर्कशॉप स्टाफ पर, क्योंकि ये थी 10th बेस पर। 613 एक सीट बच्चा है तो इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाएगी। यूआर की जो कट ऑफ जाएगी वो 300 प्लस जाएगी इसकी। ओबीसी 285 प्लस है तो आप सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। ईडब्ल्यूएस भी 285 प्लस, एससी 270 प्लस, एसटी 260 प्लस। जैसा आपको पता है आपकी आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, आपने अपने नंबर मिला भी लिए होंगे। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा आपका फिजिकल का। अगला क्या होगा? फिजिकल का। फिजिकल आपको पता है मेल और फीमेल। मेल में क्या है, आपकी जो दौड़ है वो 4800 मीटर की है और फीमेल की दौड़ है वो 2400 मीटर की है। जो 4800 मीटर की दौड़ है वो आपको पूरी करनी है 28 मिनट में। वहीं अगर बात करूं फीमेल की जो दौड़ है वो है 2400 मीटर, जो फीमेल को 16 मिनट में पूरी करनी है। ये मैंने कट ऑफ बताई मेल को देखते हुए। अगर फीमेल हैं आप तो आप इसमें से 10 से 15 नंबर अपने कम कर लेना। ये कट ऑफ मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ मेल बताइए मैंने। अगर आप फीमेल कट ऑफ जानना चाहते हैं तो 10 से 15 नंबर हर कट ऑफ में कम कर लेना। वो कट ऑफ किसकी रहेगी? फीमेल की रहेगी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं या इससे 10 से 12 नंबर कम बन रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जो है वो मार्च में आने की संभावना है। मार्च में रिजल्ट आते ही अप्रैल में क्या करेंगे, ये फिजिकल स्टार्ट करने के चांस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो इतना बताना था कि अगर आप इस कट ऑफ में लाइक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल तैयारी करनी स्टार्ट करें। अगर किसी बच्चे के इसमें कम नंबर बन रहे हैं तो आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जिसका फिर एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। आप उस एग्जाम को टारगेट कीजिए। 60,000 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं, आप वहाँ पर आसानी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए भाई फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, कोई भी वैकेंसी नोटिफिकेशन होती है या कोई भी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनती है तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए भाई ठीक है, फिर लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।